हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक पे मैं वीडियो बना रही हूँ वो आपका है MPS 001 इग्नू का यूनिट 1 व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी, व्हाई वी स्टडी इट। कल हमने पढ़ा था पॉलिटिकल थियरी एज हिस्ट्री, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल थियरी एज फिलॉसफी। तो अकॉर्डिंग टू लियो स्ट्रॉस, philosophy is not political theory as all political theory is not philosophy। इसका मतलब है कि पॉलिटिकल थियरी जो है पूरी तरह से फिलॉसफी नहीं है और ना ही फिलॉसफी पूरी तरह से पॉलिटिकल थियरी है। तो फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी इज द सम टोटल ऑफ जनरल लॉज गवर्निंग द होल वर्ल्ड। फिलॉसफी जो है लॉज है, बेसिकली जनरल लॉज है जो होल वर्ल्ड को जो है गवर्न करती है। कांट ने फिलॉसफी को जो है 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया है। पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट कैन आई नो, दूसरा है आपका व्हाट मस्ट आई डू और तीसरा है आपका व्हाट कैन आई होप फॉर। अब हम पढ़ेंगे कि पॉलिटिकल थियरी को फिलॉसफी क्यों माना गया है। पॉलिटिकल थियरी को फिलॉसफी इसलिए माना गया है as it attempts to explain as to why things really exist। वो हमें बताता है कि आसपास जो चीज़ें हो रही हैं वो क्यों रियली हो रही है, क्या रीज़न है उनका एग्जिस्ट होने का। दूसरा, the attempt truly to know both the nature of political things and the right or the good political order। पॉलिटिकल थिंग्स के नेचर को जानने के लिए और साथ ही साथ एक अच्छे पॉलिटिकल ऑर्डर को जानने के लिए भी हम पॉलिटिकल थियरी को एज अ फिलॉसफी पढ़ते हैं। उसके अलावा जो और रीज़न है वो है आपका पॉलिटिकल थियरी जो है आपका पॉलिटिकल थियरी एज फिलॉसफी is an attempt to replace opinion assumption about the nature of political things by knowledge of the nature of political things। क्या है पॉलिटिकल थियरी? पॉलिटिकल थियरी एज फिलॉसफी इज एन अटेम्प्ट टू रिप्लेस ओपिनियन और assumption about the nature of political things by knowledge of the nature of political things। मतलब ये एक अटेम्प्ट है जो कि पॉलिटिकल थिंग्स के नेचर को, उनके ओपिनियन को बदल भी सकता है और वो कैसे बदल सकता है, नॉलेज के थ्रू चेंज कर सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल थियरी जो है सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं प्रोवाइड कराता। पॉलिटिकल थियरी नॉट ओनली एक्सप्लेन्स but also affects favorably और adversely। पॉलिटिकल थियरी सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं प्रोवाइड कराता है। पॉलिटिकल थियरी जो है आपका हमें फेवरेबली भी इफेक्ट करता है, एडवर्सली भी कभी कभी इफेक्ट करता है, दोनों तरीकों से इफेक्ट करता है। और जो है पॉलिटिकल थियरी का जो वैल्यूएशन एक्सपेक्ट्स है
valuation aspects of political activity are as important as factual aspects। जो वैल्यूएशन एक्सपेक्ट्स हैं आपके पॉलिटिकल एक्टिविटी के, वो उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि आपके फैक्चुअल एक्सपेक्ट्स। देयरफॉर वैल्यूज और फैक्ट्स जो है पॉलिटिकल थियोरी के क्या मेजर पार्ट हैं। पॉलिटिकल थियोरी के मेजर पार्ट कौन से हो गए आपके, मेजर या इंटीग्रल पार्ट्स कौन से हो गए आपके, या आपके मेजर या इंटीग्रल पार्ट्स हो गए वैल्यूज और फैक्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज जिस टॉपिक पे मैंने आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड कराए हैं वो आपका पॉलिटिकल थियोरी एज फिलॉसफी पे है। ये टॉपिक आपका यहीं पे फिनिश होता है। मैंने यहाँ पे इसको 7 पॉइंट्स में आप लोगों को समझाया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। स्टूडेंट्स, अगर आपको इग्नू से रिलेटेड नोट्स चाहिए हो, बीएड के, हिस्ट्री के, पॉलिटिकल साइंस के, सोशियोलॉजी के या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगी, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। नोट्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस या सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे और सॉल्व असाइनमेंट्स भी मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।